अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप के ठीक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज मैं बात करूंगा प्लेलिस्ट के हवाले से। तो आप सब के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। वो तमाम स्टूडेंट जो सिंध बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और क्लास 9 और मैट्रिक के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि मैं एक प्ले स्टार्ट करने लगा हूँ जिसके अंदर मैं फिजिक्स के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। सिंध बोर्ड से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स जानते होंगे कि चैप्टर नंबर 1 और 2 के अंदर आपके न्यूमेरिकल्स इंक्लूड नहीं है। चैप्टर नंबर 2 में कुछ कन्वर्जन्स हैं, वो मैं आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर ही समझा दूंगा। मैन न्यूमेरिकल्स आपके चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं और चैप्टर नंबर 19 तक आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स चैप्टर्स में आएंगे मैं आपको वो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। ये प्लेलिस्ट आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर मुझे इस प्लेलिस्ट पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं दूसरे बोर्ड्स के लिए यानी पंजाब बोर्ड, केपीके बोर्ड और बलूचिस्तान बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए भी प्लेलिस्ट की वीडियोस बनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 की है। प्रॉब्लम में कह रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सनलाइट एंड अर्थ इज 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कह रहे हैं सूरज से ज़मीन तक का जो फासला है वो 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर है और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो भी आपको दे रहा है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। और आपको जो फाइंड क्या करना है, टाइम मालूम करना है, यानी सूरज की रोशनी कितना वक्त लेती है ज़मीन तक पहुंचने के लिए वो आपको कैलकुलेट करना है। और ज़मीन से सूरज तक का फासला दे रहा है और स्पीड ऑफ लाइट दे रहा है। तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो हम सबसे पहले इसका डेटा बना लेते हैं। हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। इस सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन है वो है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो हमें डिस्टेंस दे रहा है किसके दरमियान, अर्थ और सन के। तो मैं लिख देता हूँ डेटा में डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन यानी ज़मीन और सूरज का जो फासला है डिस्टेंस दे रहा है जिसको एस से रिप्रेजेंटेड करते हैं। कितना दे रहा है 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर। आपको पता है आपको किलोमीटर में नहीं चाहिए होता, आपको मीटर में चाहिए होता है डिस्टेंस। तो आप अपने डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इस 1.5 एक्सपोनेंट 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.5 एक्सपोनेंट 11 मीटर। अब दूसरी चीज़ आपको डेटा में जो न्यूमेरिकल में गिवन है वो है स्पीड ऑफ लाइट यानी वेलोसिटी आपको दे रहा है। तो आपने यहाँ लिख दिया वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी गिवन है आपको 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है, बेसिकली फाइंड आपको टाइम करना है। तो आप यहाँ लिख दें कि आपको टाइम मालूम करना है। टाइम का सिंबल टी है। तो मैं सिंबल वगैरह सब कुछ साथ ही लिख रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब आपने फॉर्मूला लगाना है। बाय यूजिंग फॉर्मूला, हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट के लिए यानी जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो आपका फॉर्मूला लगता है एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। तो अब आपको यहाँ से टाइम कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कितना दे रहा था आपको 1.5 एक्सपोनेंट 11, वेलोसिटी कितनी दे रहा था 3 एक्सपोनेंट 8 और इसके बाद टाइम आपको कैलकुलेट करना था। देखें हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो ये वेलोसिटी यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ आके डिवाइड हो जाएगी। जो चीज़ इज इक्वल टू से इस तरफ मल्टीप्लाई होती है इज इक्वल टू के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो हमने अपने टाइम को अलग कर लिया। ये हमारा आ गया यहाँ पे 1.5 एक्सपोनेंट 11 और ये वेलोसिटी मल्टीप्लाई थी इधर आकर डिवाइड हो जाएगी 3 एक्सपोनेंट 8। तो इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ कि कितना आ रहा है 1.5 एक्सपोनेंट। तो हम यहाँ से एक्सपोनेंट के ऑप्शन को ले लेते हैं। तो हम एक्सपोनेंट कितना दे रहा है हमें, एक्सपोनेंट 11 डिवाइड करना है हमें। हम इसे डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ। तो हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट जो दे रहा है वो दे रहा है 3 एक्सपोनेंट 8। तो हम इसे डिवाइड करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ 3 एक्सपोनेंट 8 के साथ। इसको हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो आंसर आया है वो टाइम आया है 500 सेकेंड। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास 500 सेकेंड। बेसिकली आपके बुक में वो टाइम सेकेंड में नहीं दे रहा, वो उसको मिनट में भी कन्वर्ट कर रहा है। तो आपने क्या करना है, सेकंड से मिनट में जाने के लिए आप अपने टाइम को 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आपका जो सेकंड है वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 500 को हम 60 से डिवाइड कर देते हैं
जब हम 500 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8.333, यानी 8.33 का मतलब है 8 मिनट और 20 सेकेंड वो लेगा टाइम ज़मीन तक सूरज की रोशनी का पहुंचने के लिए। जो टाइम लगता है वो है 8 मिनट 20 सेकेंड। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 के अंदर कह रहा है अ पर्सन हेयर इको ऑफ हिज ओन साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस हिल आफ्टर 2 सेकेंड। एक बंदा है जिसको अपनी आवाज़ ही सुनाई देती है किसी पहाड़ से 2 सेकंड बाद, यानी आप किसी पहाड़ वगैरह पर जब बोलते हैं तो आपकी आवाज़ गूंजती है, तो उसको वही अपना इको जो आवाज़ है वो 2 सेकंड बाद दोबारा सुनाई देती है। कह रहा है हाउ फार इज द पर्सन फ्रॉम द हिल, पर्सन कितना दूर, यानी वो शख्स कितना दूर खड़ा होगा पहाड़ से, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, अगर उसकी स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 330 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी आपको दे रहा है और टाइम दे रहा है और आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है कि वो बंदे का जो इको है डिस्टेंस है वो पहाड़ से कितना है, फासला कितना है। तो बेसिकली बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, तो हम इसको डेटा बना लेते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, हमें टाइम गिवन है तो हम लिख देते हैं टाइम कितना गिवन है 2 सेकेंड। न्यूमेरिकल के अंदर हमें 2 सेकेंड टाइम दे रहा है और जो स्पीड ऑफ साउंड है यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो कितनी दे रहा है हमें, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है हमें दे रहा है 330 मीटर पर सेकेंड। तो हमने लिख दिया 330 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वो कह रहा है हमसे कि वो बंदा कितना दूर खड़ा होगा पहाड़ से, तो हमें डिस्टेंस मालूम करना है। तो हमने यहाँ लिख दिया डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, यानी एस कैलकुलेट करना है हमें। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है ये, आपने लिखना है बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब यहाँ भी जो स्पीड ऑफ साउंड है वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो आपका वही फॉर्मूला लगेगा जो आपने पिछले न्यूमेरिकल के अंदर यूज किया है, डिस्टेंस बराबर है v मल्टीप्लाई बाय टी। लेकिन जो अब डिस्टेंस है वो डबल हो गया क्योंकि पहले आवाज उसकी गई है और पहाड़ से टकरा कर उसको वापस सुनाई दी है, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 2 टाइम हो जाएगा। तो आपने अपने डिस्टेंस के साथ 2 लगाना है। अच्छा जी, अब हमें कैलकुलेट डिस्टेंस ही करना है, तो हमने यहाँ लिख दिया 2s, वेलोसिटी हमें दे रहा है 3 मीटर 330 मीटर पर सेकेंड, और मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम से, टाइम हमें दे रहा है 2 सेकेंड। तो 330 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 660 और यहाँ आ जाएगा 2s। s मीन्स डिस्टेंस, ये आपको कैलकुलेट करना है, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 660 से 2 आके डिवाइड हो जाएगा। तो जी इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 2 1 2 और 330 पर आएगा, ये आपसे डिवाइड होकर, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 330 मीटर। यानी जो शख्स पहाड़ से कितना दूर खड़ा हुआ है 330 मीटर, वो शख्स पहाड़ से दूर खड़ा हुआ है। तो सिंपल है ये न्यूमेरिकल। अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। तो अब सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 के अंदर वो हमसे कह रहा है अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो कि मूव कर रही है एक वेलोसिटी के साथ, वो वेलोसिटी जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। इज ब्राउट टू रेस्ट, फिर वो गाड़ी अचानक रुक जाती है इन 5 सेकेंड। कितने टाइम लगता है उसको रुकने के लिए, 5 सेकेंड लगते हैं। कैलकुलेट ई डी एसिलेरेशन, तो कह रहा है कि उसका डी एसिलेरेशन मालूम करें। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो हमने मोशन के फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्मूले हमें पता है, मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, तो हमें वो यूज़ करने। पहला फॉर्मूला होता है मोशन का, फर्स्ट फॉर्मूला होता है वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी। मोशन का सेकंड फॉर्मूला होता है एस बराबर है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। और थर्ड फॉर्मूला होता है मोशन का, मोशन की इक्वेशन का जो थर्ड फॉर्मूला है, थर्ड इक्वेशन जो है मोशन की 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। हमें वेलोसिटी दे रहा है यानी स्पीड ऑफ कार दे रहा है यानी वेलोसिटी दे रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया वेलोसिटी कार की कितनी दे रहा है हमें 36 किलोमीटर पर आर। आपको पता है कि हमें किलोमीटर में डिस्टेंस नहीं चाहिए होता और टाइम भी आर में नहीं चाहिए होता, डिस्टेंस हमें मीटर में चाहिए होता है और जो टाइम है वो हमें सेकंड में चाहिए होता है। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये जो वेलोसिटी है हम 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, और टाइम को एक आर है तो एक आर में यानी एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, यानी 3600 सेकेंड होते हैं, तो हमने वहाँ पर वो लिख दिया। और अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। इसके साथ हमें जो टाइम दे रहा है वो दे रहा है टाइम हमें 5 सेकेंड, तो हमने यहाँ लिख दिया टाइम 5 सेकेंड।
अब वो हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट करें इसका डीएसिलेरेशन, यानी डीएसिलेरेशन हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लें कि डीएसिलेरेशन का मतलब क्या होता है। डीएसिलेरेशन का मतलब होता है कि आपका जो एसिलेरेशन है वो कम हो रहा है, यानी नेगेटिव के अंदर आपका आंसर आएगा एसिलेरेशन का। तो हम यहाँ पर बेसिकली एसिलेरेशन मालूम करेंगे। तो हमने यहाँ पर मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को इस्तेमाल करना है, तो मैं लिखूंगा बाय यूजिंग मोशन फर्स्ट इक्वेशन, बाय यूजिंग मोशन फर्स्ट इक्वेशन। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ बाय यूजिंग मोशन फर्स्ट इक्वेशन। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी। तो अब यहाँ पे हमें जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो नहीं, वो तो रेस्ट में आ गई ना। वो तो मतलब जब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी जीरो, क्योंकि हमारी गाड़ी रेस्ट में आ गई। जब भी कोई बॉडी रुक जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो हमने यहाँ फाइनल वेलोसिटी जीरो कर दी। इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी दे रहा था, 10 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह हमने 10 लिख दिया। एसिलेरेशन हमें कैलकुलेट करना है, उसे वैसे ही छोड़ दिया। और टाइम कितना दे रहा है हमें, 5 सेकंड, तो हमने टाइम की जगह 5 लिख दिया। ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा टाइम। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दे रहा था, ये प्लस की दे रहा था, इज इक्वल टू के उस तरफ आके माइनस हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपके पास ए मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमें एसिलेरेशन मालूम करना है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो एसिलेरेशन सेपरेट हो जाएगा आपका, और ये -10 डिवाइडेड बाय 5, इनको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया आपका डी एसिलेरेशन। देखिएगा यहाँ पर आपका एसिलेरेशन माइनस में आ रहा था, आया है, तो इसका मतलब है कि आपने डी एसिलेरेशन कैलकुलेट कर लिया है। तो अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं फाइंड द एसिलेरेशन ऑफ अ बॉडी हुज वेलोसिटी इंक्रीज 11 मीटर पर सेकेंड टू 33 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। कह रहा है कि हमें एसिलेरेशन मालूम करना है अगर हमारी वेलोसिटी बॉडी की 11 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होकर 33 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, कितने टाइम में, 10 सेकेंड के अंदर। तो बेसिकली हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है, फाइनल वेलोसिटी दे रहा है और टाइम दे रहा है, और कैलकुलेट करने को कह रहा है एसिलेरेशन। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, तो हम लिख लेते हैं कि हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है 11 मीटर पर सेकेंड। तो वो चीज़ हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम वी आई से रिप्रेजेंटेड करते हैं, 11 मीटर पर सेकेंड दे रहा है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी हमें दे रहा है, फाइनल वेलोसिटी जो है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी जो हमें दे रहा है, जिसको हम वी एफ से रिप्रेजेंटेड करते हैं, 33 मीटर पर सेकेंड। और जो टाइम दे रहा है वो टोटल जो हमें टाइम दे रहा है कि हमारी वेलोसिटी जो इंक्रीज हुई है कितने टाइम में इंक्रीज हुई है, टी हमें दे रहा है टाइम 10 सेकेंड। और कह रहे कैलकुलेट क्या करें, एसिलेरेशन कैलकुलेट करें। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमें एसिलेरेशन कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए हमें कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। हमने यहाँ पे लिख दिया कि हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हम मोशन की फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल भी है, एसिलेरेशन हमें कैलकुलेट करना है और टाइम हमारे पास गिवन है। तो सिंपल है, यहाँ से एसिलेरेशन निकल जाएगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रहा है हमें, 33, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रहा है, 11, प्लस एसिलेरेशन हमें कैलकुलेट करना है, उसको वहीं छोड़ दें, और टाइम जो है हमें कितना दे रहा है, 10। ये 11 प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 33 माइनस 11 एसिलेरेशन, और टाइम हमें कितना दिया था, 10। 33 में से 11 चले जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 22, और ये हो जाएगा ए, और यहाँ आ जाएगा 10। अब 10 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 22 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा। तो हम कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर लेते हैं। 22 को जब हमने डिवाइड किया 10 से, तो हमारे पास आ गया 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक सिंपल न्यूमेरिकल था जो कि आपने कर लिया। अब मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। तो सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 को। चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 5 कह रहा है अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट, एक बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और उसकी वेलोसिटी फिर हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। कितने वक्त में, 5 सेकेंड में।
कह रहे कैलकुलेट द एसिलेरेशन, इसका एसिलेरेशन मालूम करें। और दूसरी चीज, दो चीजें पूछ रहे हैं, एक एसिलेरेशन और फिर कह रहे हैं कि डिस्टेंस कवर अ बॉडी इन 5 सेकंड, और बॉडी 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो भी मालूम करना है। तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, फिर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। जब भी बॉडी रेस्ट कंडीशन के अंदर हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी रेस्ट कंडीशन के अंदर है। वी आई क्या है हमारा, 0 मीटर पर सेकंड, और फिर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हमें बेसिकली जो दूसरी वेलोसिटी दे रहा है वो फाइनल वेलोसिटी दे रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जो हमारी हो जाएगी वी एफ, वो हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। फिर कह रहा है कि जो टाइम लगेगा वेलोसिटी को इंक्रीज होने में वो 5 सेकंड है। तो हमें बेसिकली टाइम दे रहा है, टाइम हमें कितना दे रहा है, टी 5 सेकंड। कह रहा है कैलकुलेट द एसिलेरेशन, क्या मालूम करें, एसिलेरेशन मालूम करें। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमें एसिलेरेशन मालूम करना है, ए यानी एसिलेरेशन मालूम करना। और दूसरी चीज़ कि हमारी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी 5 सेकंड में, तो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस भी लिख लेते हैं। अब हम एक साइड पर एसिलेरेशन निकालेंगे और दूसरे साइड पर हम डिस्टेंस कवर कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम पहले एसिलेरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें एसिलेरेशन निकालना है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और टाइम भी हमें गिवन है। तो हम मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, हम लिखेंगे बाय यूजिंग मोशन फर्स्ट इक्वेशन, बाय यूजिंग मोशन फर्स्ट इक्वेशन। तो हम मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी एफ हमें कितना दे रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, तो हमने यहाँ 10 लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 0, एसिलेरेशन हमें कैलकुलेट करना है और टाइम हमें 5 दे रहा है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। आपने यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, 0 में कोई भी चीज़ ऐड करें तो वही आता है आंसर, तो यह आ जाएगा ए और साथ में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो एसिलेरेशन आ जाएगा आपके पास 10/5, इन्हें आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एसिलेरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एसिलेरेशन। अब हमें दूसरी चीज़ क्या मालूम करनी थी, डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ लिख दिया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का यहाँ पर डिस्टेंस के लिए हम मोशन की सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग मोशन सेकंड इक्वेशन, बाय यूजिंग मोशन सेकंड इक्वेशन, मोशन सेकंड इक्वेशन। मोशन की जो सेकंड इक्वेशन है वो होती है हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम हमारे पास 5 है, प्लस 1/2 फॉर्मूले का है। एसिलेरेशन अभी हमने कैलकुलेट किया, आया था 2 मीटर, तो हम एसिलेरेशन की जगह यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। और जो हमारे पास टाइम है वो कितना गिवन था, 5, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5 और उसका ले लेंगे स्क्वायर। अभी बहुत सिंपल है, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो 0 ही हो जाता है। तो 0 5 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको 0 कर देगा, 2 और ये 2 डिवाइड हो रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 25 मीटर। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था। अब न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 बहुत इजी है। कह रहा है अ कार स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट एंड आफ्टर 20 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 108 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि वो अभी रेस्ट कंडीशन के अंदर है। फिर उसकी कुछ देर बाद जो उसका 20 सेकेंड बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 108 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, यानी आपको फाइनल वेलोसिटी दे रहा है 108 किलोमीटर पर आवर। कह रहे फाइंड द एसिलेरेशन ऑफ द कार, कार का एसिलेरेशन मालूम करें। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, डेटा बना लेते हैं सबसे पहले। तो डेटा के अंदर हम लिखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहले कार रेस्ट में तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई हमारी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी वी आई हमारी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कह रहा है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 20 सेकंड में 108 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमें जो फाइनल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी वो गिवन है हमें 108 किलोमीटर पर आवर।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 108 किलोमीटर पर आ रहे हैं तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो VF हमारा जो हो जाएगा, हम 108 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर को मीटर में लेकर जाना है आपको। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, यानी 3600 सेकंड से आप इसे डिवाइड कर देंगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 30 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं इट्स बिकम फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। कार का क्या मालूम करें, एक्सीलरेशन, लेकिन जो वेलोसिटी इंक्रीज हुई है उसका टाइम कितना दे रहा है आपको, 20 सेकंड। तो आपको एक और चीज गिवन है, टाइम, तो आपने यहाँ पे लिख दिया टाइम आपको गिवन है 20 सेकंड, और आपको इसका एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। तो आपने यहाँ लिख लिया कि आपको एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, तो आपने यहाँ पे एक्सीलरेशन लिख दिया। आपने लिखना है, अब यहाँ पर जो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल होगी, आपने लिखना है बाय यूजिंग मोशन फर्स्ट इक्वेशन, बाय यूजिंग मोशन फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर आपने मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को इस्तेमाल कर लेना है। मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो होती है VF बराबर है VI प्लस AT। तो VF यानी फाइनल वेलोसिटी आपको कितनी दे रहा है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास 30 मीटर पर सेकंड है, तो आप VF की जगह 30 लिख दें। और इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि कार रेस्ट में थी तो 0 है। एक्सीलरेशन आपको कैलकुलेट करना है, एक्सीलरेशन आपको कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पर आपने एक्सीलरेशन लिख दिया। और टाइम आपको कितना गिवन है, टाइम आपको गिवन है 20 सेकेंड, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 20। जीरो में कोई भी चीज़ ऐड होती है तो वही आंसर आता है। यहाँ पे आ गया एक्सीलरेशन, यहाँ 20, और यहाँ पर आपका गिवन था 30। हमें एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है तो 20 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा आपका 30/20। तो आप इसको डिवाइड कर लें 30/20 को, तो आपका हो जाएगा 30 को अगर आप 20 से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आएगा आपका 1.5। तो एक्सीलरेशन आ गया आपके पास 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था।